भगवान ना मंदिर जाने से खुश होते हैं, न व्रत उपवास करने से, ना तीर्थ करने से खुश होते हैं। भगवान तो उस इंसान से खुश होते हैं जो मनुष्य अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है और जीवन में सबके प्रति दया भाव रखता है। नमस्कार दोस्तों, डिवाइन टॉक्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक सेठ और उसके नौकर की कहानी। पुराने समय में एक सेठ जी थे जिनके यहाँ एक नौकर काम करता था। सेठ जी का नौकर बड़ा ही विश्वास पात्र वाला था। बहुत सालों से वह वहीं सेठ जी के पास ही कार्य करता था। एक दिन उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी, मेरे मन में एक इच्छा है। मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे अवकाश दें तो मैं भगवान के दर्शन कर आऊँ। सेठ जी बोले, जाओ, अवश्य जाओ। ये तो बहुत अच्छी बात है और ये तो मेरा सौभाग्य होगा, क्योंकि व्यापार के चलते मैं तो कभी जा नहीं पाता और मुझे इतना समय कहाँ। लेकिन अगर तुम जा रहे हो तो मैं तुम्हारे बहाने ही दर्शन कर लूँगा। ये लो 100 रुपये और मेरी तरफ से भगवान के चरणों में चढ़ा देना और उनको मेरा प्रणाम करना। नौकर बोला, ठीक है सेठ जी, मैं अवश्य करूँगा। नौकर ने 100 रुपये रखे और यात्रा आरंभ की। पहले समय में तो पैदल ही यात्रा होती थी। उसकी यात्रा में कई दिन लग गए और यात्रा करते हुए वह देखता कई संतजन, भक्तजन सुमिरन करते हुए जाते, हरि बोल, हरे कृष्णा, जय हो करते हुए चल रहे थे। एक जगह उसने देखा कुछ संतजन भक्ति करते हुए थक गए और देखने में वे कई दिन से भूखे प्यासे भी लग रहे थे। तो उसने सोचा, मेरे पास सेठ जी के दिए 100 रुपये हैं, उनमें से मैं इनको भोजन करवा देता हूँ। उनमें से जो पैसे बचेंगे उन्हें मैं भगवान को चढ़ा दूँगा। और सेठ जी ने अगर पूछा तो मैं बोल दूँगा, हाँ चढ़ा दिए। इससे काम भी हो जाएगा और झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा। तो उसने उन पैसों से संत जनों के लिए भोजन का प्रबंध किया। उसमें उसके 98 रुपये खर्च हुए और 2 रुपये बच गए। नौकर ने सोचा, चलो ठीक है, अब मैं सेठ जी के ये 2 रुपये भगवान को चढ़ा दूंगा। नौकर जगन्नाथ जी के दरबार में पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया और वो 2 रुपये भी उसने भगवान के चरणों में चढ़ा दिए। और उसने भगवान जी को बोला, भगवान, ये 2 रुपये मेरे सेठ जी की तरफ से हैं और प्रणाम भी स्वीकार कीजिए। दर्शन करने के बाद वह वहाँ से आगे बढ़ा। वापस उसकी पैदल यात्रा आरंभ हुई। अब वह मन ही मन सोच रहा था कि सेठ जी पूछेंगे तो सही, तुमने पैसे चढ़ा दिए? तो मैं बोलूँगा चढ़ा दिए। नौकर अभी वापसी की यात्रा कर ही रहा है कि तभी सेठ जी को एक स्वप्न आता है जिसमें जगन्नाथ जी उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे 98 रुपये मुझे प्राप्त हुए। तुम पर कृपा बरसती रहे, तुम सदा ही खुश रहो। और अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी की नींद खुलती है और वे सोचते हैं कि मेरा नौकर तो बड़ा ही ईमानदार है। उसने मेरे 98 रुपये तो चढ़ा दिए, लेकिन ऐसी क्या विपदा आ गई कि उसने 2 रुपये खर्च कर दिए। कहीं वो बीमार तो नहीं हो गया या उसे कहीं चोट तो नहीं लग गई। इधर नौकर वापस आया और सेठ जी को प्रणाम किया और बोला, सेठ जी, मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। सेठ जी ने प्रश्न किया जो उनके मन में था, पैसे चढ़ा दिए? नौकर ने कहा, हाँ जी सेठ जी, चढ़ा दिए। सेठ जी ने कहा, 98 रुपये ही चढ़ाए, बाकी के 2 रुपये का क्या किया? नौकर चौंक गया, आपको किसने बताया? सेठ जी बोले, मुझे स्वप्न में स्वयं श्री जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए और बोले, सेठ, तुम्हारे 98 रुपये प्राप्त हुए। सेठ जी बोले, तुम तो ठीक हो, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, फिर 2 रुपये कहाँ गए? नौकर बोला, सेठ जी, मैंने तो सिर्फ 2 रुपये ही चढ़ाए, बाकी 98 रुपये से तो मैंने गरीबों को, संतों को, भक्तों को भोजन करवाया। भगवान ने 98 रुपये स्वीकार किए, बाकी 2 रुपये के बारे में नहीं बताया, जबकि 2 रुपये मैंने मंदिर में चढ़ाए थे। सेठ जी बोले, तुम्हारे बहाने ही सही भगवान ने मुझे दर्शन दिए और सिखाया कि जीव सेवा ही मानव सेवा है। यही सबसे बड़ी पूजा है। हमेशा एक दूसरे की मदद कीजिए। भगवान की कृपा हमेशा आपके साथ रहेगी।
जय जगन्नाथ महाराज जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और कमेंट कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।